हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज मैं एक नई टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आई हूँ। वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जीएस पेपर 3 का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है सोवरेन एआई। ये अभी बहुत ही करंट न्यूज़ में छाया हुआ है हर तरफ। इसी वजह से मुझे लगा कि इस बारे में थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए और आप लोगों की एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैंने ये स्लाइड बनाया है, कंटेंट जो है बनाया है। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगर मेरी वीडियो आपके लिए मददगार हो रही है तो डेफ़िनेटली मुझे बताइएगा। अगर मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी जो कंटेंट है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है या फिर नहीं, तो मैं बस ऐसे ही बनाते रहूँगी मेरे मतलब सैटिस्फैक्शन के लिए। लेकिन कोई भी आप लोगों को कुछ मदद नहीं हो रहा होगा तो मुझे डेफ़िनेटली ख़राब लगेगा। तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सोवरेन ए के बारे में हम बात करेंगे, जो कि अब रिसेंटली हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है, करंट न्यूज़ है। शायद 12 या फिर 13 जनवरी को ये इसका आया था एक न्यूज़ में कि यूनियन मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया है कि हमारे इंडिया का सोवरेन एआई खुद का बनेगा, जो कि सॉरी, जिसको हम खुद डेवलप करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे और डिप्लॉय करेंगे हमारे खुद की एआई कैपेबिलिटीज़ के साथ। और ये जो होगा ये एम्फासाइज़ करेगा हमारे जो इम्प्लीकेशन है, इसका जो इम्प्लीकेशन है ये एम्फासाइज़ करेगा पर्टिकुलरली इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी को। हालाँकि हम हर एक हमारे जो कंट्री में डाइवर्स चीज़ें चल रही है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर जो भी गवर्नेंस चल रहा है, हर एक चीज़ों में एआई की ज़रूरत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे हैं हम, लेकिन पर्टिकुलरली एम्फासाइज़ करेगा ये इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी को। ये एक बड़ी थ्रेट है क्योंकि हमारे चारों तरफ जो है डिफरेंट तरह की जो नेबरिंग कंट्री से बार-बार हमला हो रहे हैं, और साइबर सिक्योरिटी किस तरह की थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं आजकल आप लोगों को तब पता है। तो इस सब को टैकल करने के लिए ना हमें खुद का एक सोवरेन एआई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसी हिसाब से सोवरेन एआई को डेवलप करने के लिए एक केस हो सकता है कि अगले साल से ये चल रहा है, लेकिन अभी बहुत ही सीरियस तरीके से इसका ऊपर काम होना होगा। तो पहले हम जानेंगे सोवरेन एआई है क्या? सोवरेन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, ठीक है, जिसको डिजाइन किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है और गवर्न किया जाता है इंडिपेंडेंटली बाय एक स्पेसिफिक एंटिटी। स्पेसिफिक एंटिटी मतलब एक नेशन हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है और एक इंडिविजुअल हो सकता है। पर्टिकुलरली जो सोवरेन एआई के बारे में अगर बात करें, ये एक नेशन के द्वारा डेवलप किया जाता है, एक नेशन की सोवरेनिटी को बजाय रखने के लिए, और खुद अपने राष्ट्र में इंडिपेंडेंटली हर एक चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, हर एक चीज़ों को ठीक से मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए इसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। ये जो चीज़ें होता है सोवरेन एआई, ये यूनिक हमारे जो नेशन की यूनिक वैल्यू, पॉलिसीज़, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और ऑपरेशनल को प्रायोरिटी देता है, और इंडिपेंडेंटली हमें सब कुछ मेंटेन करना होता है। मतलब हम इंडिपेंडेंटली मेंटेन कर सकते हैं विदाउट एनी इन्फ्लुएंस कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल एंटिटी। जैसे कि हम अगर मान के चलिए, एक एग्जांपल चैट जीपीटी हो गया। चैट जीपीटी को हमारे चारों तरफ वर्ल्ड में हर एक जगह यूज हो रहा है, सब यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। तो इसका कुछ सोवरेनिटी नहीं है, ये चारों तरफ सब यूज़ कर सकते हैं इसको। मतलब इसके साथ आप छेड़खानी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सोवरेन एआई जो होता है, इसमें हम खुद का बनाते हैं, खुद का जो डाटा होता है इसको हम कलेक्ट करके खुद हम अपने तरफ से यूज़ करते हैं। इसको कोई छेड़खानी इसके साथ नहीं कर सकता, या फिर बाहर कंट्री का कुछ इन्फ्लुएंस नहीं रहता। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी? नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका कुछ की फीचर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला तो ये है इंडिपेंडेंस। तो ये सबसे बड़ा की फीचर्स है। इंडिपेंडेंस ये है कि हम फॉरेन जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉरेन एंटिटीज़ होते हैं, इससे हमें कुछ इससे हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उनका कुछ इंटरफेरेंस इसमें नहीं रहता। पर्टिकुलरली डेवलपमेंट ऑफ प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम्स, हमारे जितने सारे डाटा स्टोर होके रहते हैं डिफरेंट जगह पे, उसको हम कलेक्ट करते हैं। और ऑपरेशनल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन हो रहा है अभी करेंटली, इसको भी हम सब कुछ मिला के सोवरेन एंटिटी के जुडिस्टिकेशन में हम सब कुछ करते हैं। तो इंडिपेंडेंटली हमें कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करता, या फिर टांग लड़ाने के लिए कोई भी नहीं होता इसमें। सेकेंड बात यह है, ये लोकल वैल्यूज़ को अलाइनमेंट करके काम किया जाता है। इसमें हमारे लोकल एथिकल
कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए हमें काम डिजाइन किया जाता है इसको। और इसमें कुछ बायसेस भी नहीं रहते, बायसेस को अवॉइड किया जाता है। कल्चरल मिसअलाइनमेंट को भी इसमें अवॉइड किया जाता है। जैसे कि देखिए, कोई भी अगर फॉरेन कंट्री में हुआ होगा, कुछ भी चीज़ें एआई के डेवलप होता है, वो अपने जो कल्चर होते हैं, वो अपने जो धर्म होते हैं, उनको भी रिलीजियस मतलब ये सारी चीज़ें बीच में आ जाता है। कल्चर को लेकर वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो इंडिया, मान के चलिए, इंडिया जो है वो एक सेक्टरियन मतलब जो हर एक धर्म को निरपेक्ष भाव से हर एक धर्म को जो सम्मान करता है, तो इसमें उस तरह की कुछ मिस अलाइनमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है, ये हमारी की फीचर्स है। और थर्ड जो फीचर्स है वो है डाटा सोवरेनिटी। डाटा ये है, हमारे जितने सारे डाटा कलेक्ट होते हैं वो सब हमारे कंट्री के कंट्रोल में होता है। जो सोवरेन एंटिटी होता है, पर्टिकुलरली जो जिस नेशन ने इसको डेवलप किया है, उसके कंट्रोल में सब कुछ होता है। तो ये काफ़ी हद तक डाटा ब्रीचेस को मिनिमाइज़ कर देता है, प्राइवेसी वायोलेशन को भी मिनिमाइज़ कर देता है। और अनऑथराइज्ड यूज़ जो होता है, जिसको यूज़ करके डिफरेंट तरह की साइबर थ्रेट आते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ये काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। तो फोर्थ जो फीचर्स है वो होता है नेशनल सिक्योरिटी। इसको इसको हमने पिछले नेशनल सिक्योरिटी में भी ये काफ़ी हद तक हमें हेल्प करता है। जैसे कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, साइबर सिक्योरिटी में भी ये काफ़ी मददगार होता है। डिफेंस ऑपरेशन में भी आपको तो पता है, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, हमारे चारों तरफ डिफरेंट तरह की नेबरिंग कंट्री से थ्रेट रहती है। तो इसको भी ये काफ़ी हद तक टैकल कर सकती है बाय मतलब हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने डाटा को प्राइवेसी मेंटेन रख सकते हैं। किस तरह से हम स्ट्रैटेजी मेंटेन करें, ये सब सारी चीज़ों को इसको वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के केस में नहीं है, डिफरेंट क्रिटिकल एरियाज जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, फाइनेंसेस हो गया, गवर्नेंस हो गया, इस सारी चीज़ों में भी ये काफ़ी हद तक मददगार होता है। कस्टमाइजेशन लोकलाइजेशन इसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। जैसे कि हम एक पर्टिकुलर लोकल एरिया को देखकर हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको। जैसे कि रीजनल लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, उस रिलेटेड हम कुछ कर सकते हैं। लोकल इंडस्ट्री में कौन सी लोकल इंडस्ट्री में किस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसको भी कस्टमाइज हम कर सकते हैं। यूनिक सोसाइटल चेंजेस, कौन सी सोसाइटी में किस तरह की चेंजेस की ज़रूरत है, इसको भी देखकर हमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जिसकी मदद से ये सब अगर हो जाएगा तो एक ग्रेटर रिलेवेंस हो जाएगा इसकी यूटिलिटी का। हम इसको एक ग्रेटर रिलेवेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की अगर इसका फीचर्स के बारे में बात करें, तो ये लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस को भी फुली सपोर्ट करता है। फुली कंप्लायंस करके, मतलब उसके सपोर्टिंग लॉज, लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस को ये ध्यान में रखते हुए सब कुछ डिजाइन किया जाता है। पर्टिकुलरली जो डाटा होता है, प्राइवेसी मेंटेन किया जाता है। जिस डाटा को गवर्निंग करने के लिए, गवर्नेंस के लिए जिसका प्राइवेसी होना बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी, एथिकल यूज, ये सारे लॉज को ये ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है। तो इसका बहुत ही सुंदर सा की फीचर्स आप याद रख सकते हो। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशन किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। पहले तो गवर्नेंस में, पब्लिक सर्विसेज में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अर्बन प्लानिंग में रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे किया जाए, पब्लिक हेल्थ में, ये सारी चीज़ों में हम डिसीजन मेकिंग केस में एआई को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है डिफरेंट ब्लॉक्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, नेशन वाइज भी, ये सारी चीज़ों में हम इसको काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी में यूज़ होता है ये। ऑटोनोमस सर्वेलेंस हो गया, इंटेलिजेंस एनालिसिस हो गया, साइबर डिफेंस केस में भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर सिक्योर कम्युनिकेशन, एक जो जिस डाटा को हमें कॉन्फिडेंशियली एक जगह से दूसरे जगह को हमें शिफ्ट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, इस सारी चीज़ों में इसका बहुत मदद होता है। फिर हेल्थ केयर में, आजकल आपको पता होगा डिफरेंट मेडिकल सिस्टम में भी, हेल्थ केयर में भी एआई को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप एक एआई सिस्टम में आप अगर किसी पेशेंट को रजिस्टर कर लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम जो आता है पेशेंट, इसका आप डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उसका नाम यहाँ पे आईडी लिख देते हो, तो उसकी हर एक हिस्ट्री निकल आती है। क्या-क्या उसकी डिजीज़ेज़ है, वो क्या-क्या मेडिसिन ले रखा है, वो हर एक चीज़ उसमें आ जाता है। तो हेल्थ केयर में भी इसको काफ़ी डेवलप किया गया है। डिजीज़ प्रेडिक्शन से लेकर
पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, कौन सी डिजीज़ के लिए एक पर्सन को किस तरह की मेडिसिन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों को भी काफ़ी हद तक ये हेल्प करता है। फिर एआई टूल की मदद से पैंडेमिक को भी मैनेज किया जाता है और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को भी मैनेज किया जाता है। फिर एजुकेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में आजकल तो हर एक इंसान ऑनलाइन बहुत कुछ हम आजकल पढ़ रहे हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस भी आजकल आ रहे हैं जो बहुत मददगार हो रहे हैं। ऑफलाइन के साथ साथ हमें ऑनलाइन भी एआई सिस्टम के मदद से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया के बारे में हम काफ़ी तेज़ी से सब कुछ अपग्रेड कर सकते हैं एआई सिस्टम से, और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हमें सब कुछ टूल मिल जाती है, और ये स्किल बिल्डिंग में भी काफ़ी मददगार होता है। उसमें हम एप्लीकेशन कर सकते हैं विथ लोकल इकोनॉमी। फिर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इसको एप्लीकेशन बहुत अप्लाई किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ये सारे सेक्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। और लोकल स्टार्टअप में भी ये काफ़ी मददगार होता है, और बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एआई टूल्स, डिफरेंट एआई टूल्स यूज़ करके हम स्टार्टअप भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सोवरेन एआई का यूज़ करते करते हमें क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। तो पहले तो बात ये है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर हमें डेफिनेटली फील होगी, क्योंकि अ, एक ये बहुत बड़ी तरीके से इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि एआई के ऊपर काफ़ी हद तक रिसर्च होना ज़रूरी है, टैलेंट भी होना ज़रूरी है, सब अडोप्ट जितने सारे लोग होते हैं, आप लोग समझिए 140 करोड़ एक जो पॉपुलेशन वाला एक कंट्री है, उसमें तो इतना सारा लोग सब लोग तो एजुकेटेड नहीं है, लिटरेट नहीं है, तो काफ़ी बहुत कम लोग लिटरेट है, और जितने लोग लिटरेट हैं उसमें बहुत कम परसेंटेज लोग जो अपग्रेड होना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर पाते हैं, सब अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो टैलेंट भी एक होना बहुत ज़रूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके लिए बहुत लगती है, इसलिए टेक्नोलॉजिकल बैरियर पहली चैलेंजेस है। सेकेंड है ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। आप जो भी बनाओगे, इसका मतलब ये होगा कि जो भी आप एआई सिस्टम बनाओगे, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली, ग्लोबल एडवांसमेंट को लेकर आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली बाहर लोग इंटरफेयर करेंगे, बाहर की कुछ टेक्नोलॉजी को भी मदद लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको इंडिपेंडेंटली सब कुछ मेंटेन करके, मैनेज करके, डिप्लोमेटिकली सब कुछ करना पड़ेगा। फिर एथिकल कंसर्न, अगर आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करोगे, आप मतलब ये जो करप्शन वगैरह हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी ठीक से मेंटेन नहीं होगा, तो मे बी ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस बन सकता है आगे जाकर। तो एथिकल कंसर्न को ध्यान में ज़रूर रखना है। फिर इकोनॉमिक कॉस्ट, ये डेवलप होना कोई एक आम बात नहीं है, इसमें बहुत सारे पैसा लगता है, बहुत सारे खर्च होते हैं मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो एक रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस है, तो इसलिए इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। ये भी एक चैलेंज हो जाता है एक डेवलपिंग नेशन के लिए और एक पुअर नेशन के लिए। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है वो तो सब कुछ रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर लेगी, और मेंटेनेंस में पैसा खर्च कर लेगी, स्किल के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ये सारी उनके लिए पास तो पैसा होता है। लेकिन जो डेवलपिंग नेशन होते हैं या फिर पुअर कंट्री होती है, उनके पास इतने सारे रिसोर्स नहीं होती, तो डेफिनेटली ये सब के लिए उनको बाहर कंट्री की मदद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आ जाती है ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंसी होना पड़ जाता है, तो इसको ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी, हमें सोवेरेनिटी को एंड ग्लोबल कंपैटिबिलिटी, ये दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। माने वर्ल्ड में जिस तरह की कंपटीशन चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें उसके साथ कंपैटिबिलिटी बना के हमें स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करके बैलेंस करके चलना होता है। तो ये भी एक काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाता है। तो अगर हम फ्यूचर सोवरेन एआई का फ्यूचर क्या है, इसके बारे में हम अगर डिस्कशन करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कोलैबोरेटिव सोवरेनिटी। तो कोलैबोरेटिव क्या है, हम रीजनल के साथ अलायंस कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, विथ डिफरेंट म्यूचुअल सोवरेनिटी कर सकते हैं। अगर कोई एक कंट्री कर रहा है अपना खुद का सोवरेन एआई, और दूसरा कंट्री उसका भी सेम एथिकल पैटर्न या फिर उसका कुछ एडवांसमेंट है और वो हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहता है, तो कोलैबोरेशन में हम काम कर सकते हैं, को डेवलप करके एक एआई बना सकते हैं जिसका म्यूचुअल सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह कुछ हम कर सकते हैं। फिर एनहांस्ड एथिकल स्टैंडर्ड, हम इसको यूज़ करके ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, इसके ऊपर हम ग्रेट एम्फासिस कर सकते हैं
इस एआई सिस्टम में। फिर लोकल टैलेंट को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हर बार हमें एआई सिस्टम को डेवलप करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमें फॉरेन टैलेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने जो लोकल टैलेंट है, लोकल एजुकेशन सिस्टम है, इसको थोड़ा हम अपग्रेड करके, स्ट्रेंथन करके हम अपने खुद का एआई एक्सपर्टाइज को नर्चर कर सकते हैं, ताकि हमें फॉरेन टैलेंट के ऊपर डिपेंडेंसी को कम किया जा सकता है, हम कम कर सकते हैं। फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंस, अगर हमारी सोवरेन एआई, हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो एक नेशन की, अगर वो काफ़ी हद तक ठीक हुआ, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है, एक कंट्री के डेवलपमेंट में, डिफेंस सिस्टम में इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना रहा है, तो कहीं न कहीं ये ग्लोबली भी एक शेप देगा। जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इंटरनेशनल का, उसका ये जो रूल्स रेगुलेशन में, फ्रेमवर्क और नॉर्म्स में कहीं न कहीं एक शेप तैयार क्रिएट करेगा, एक शेपिंग करेगा, ताकि वो डिफरेंट नेशन को अपने ध्यान में रखते हुए, अपने डिफरेंट नेशन को सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, जो कि एक फ्यूचर, सोवरेन एआई की एक फ्यूचर बना सकती है, बहुत सुंदर फ्यूचर बन सकती है। तो हमारे जो इंडिया में जो प्रपोज्ड किया गया है एआई स्ट्रैटेजी किस तरह की होगी, तो ये पर्टिकुलरली होगा गवर्नमेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको, और प्राइवेटली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस दोनों को मिलाकर हम अपना खुद का एक सोवरेन एआई बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट खुद का सोच रही है और खुद अपने हिसाब से बना देगी, ऐसा नहीं। प्राइवेट भी जो भी पर्टिकुलरली डिजिटल पेमेंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, डिजिटल पेमेंट्स आजकल जितने सारे सारे चल रहे हैं, इंश्योरेंस में भी जो एआई सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, स्किल्स में, ये सब का, जितने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो भी होता है काम, इस सब को मिलाकर प्राइवेट सेक्टर की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गवर्नमेंट सेक्टर के जितने सारे होते हैं, जो कि पर्टिकुलरली गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज में यूज होता है, गवर्नेंस में यूज होता है, ये दोनों को मिलाकर हमें सोवरेन एआई बनाना है। ये प्रपोज किया गया है इंडिया की तरफ से, ताकि हम जितने सारे पर्सनल डाटा है, जो कंसेंटेड पर्सनल डाटा, जिसको कंसेंटेड मतलब ऑलरेडी कंसेंट मिल चुका है इसका आगे यूज़ होने के लिए, तो डिफरेंट सेक्टर में इसको यूज़ किया जा सकता है। और नॉन पर्सनल ट्रेनिंग डाटा जो कि एआई मॉडल्स में होता है, एआई मॉडल्स में इसको यूज़ करके, ट्रांसफॉर्म करके यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से सोवरेन एआई हमारे इंडिया में बनने के लिए प्रपोज किया गया है। इसका ये जो सोवरेन एआई की सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, पहले तो हम देखेंगे, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बहुत सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ इनोवेशन के लिए, डाटा सोवरेन प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, लोकल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, और ग्लोबल एआई गवर्नेंस की लीडरशिप बनने के लिए, और कल्चरल लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी के लिए सिग्निफिकेंस है सोवरेन एआई इंडिया के लिए। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले है नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी ऑटोनॉमी, सॉरी। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी और फॉरेन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में डिस्कशन किए कि हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा अब डिपेंडेंट नहीं होना है। हमें जो वल्नरेबिलिटी है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, साइबर थ्रेट्स वगैरह आ रहे हैं, ये ज़्यादातर फॉरेन कंट्री से इतना लॉज रेगुलेशंस वो इतना तगड़ा नहीं करते, जिसके वजह से ना साइबर थ्रेट्स आने की बहुत उम्मीदें बढ़ जाती है। तो ये हमारी जो सोवरेनिटी एआई अगर बन जाती है एक नेशन के तरफ से, डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशन की यूज होगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाएगी। फिर इंडिजिनस डिफेंस एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं, ये नेशनल डिफेंस सिस्टम में बहुत हद तक काम करेगा, जैसे कि ऑटोनोमस सिस्टम, सर्विलियंस, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, ये सब को, जिसको इंडिया को स्पेसिफिक नीड है, इसमें हम काफ़ी मददगार मिल सकता है हमें। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में ये डेवलपमेंट ऑफ एआई पावर्ड सॉल्यूशन बाय इंडियन कंपनीज फोस्टरिंग जॉब क्रिएशन के लिए हेल्प कर सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को भी ये चैलेंज कर सकता है। हमें एक इंडिया एक लीडर के हिसाब से ग्लोबली जो जितने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट है, इसमें इंडिया एक लीडर के हिसाब से उसका जो कैपेबिलिटीज़ वो दिखा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है डाटा सोवरेनिटी एंड प्राइवेसी।
डाटा सॉवरेनिटी में आजकल आपको पता होगा जी किस तरह से प्राइवेट डाटा ब्रीच हो रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, थ्रेट बन रही है हमारे कंट्री के लिए। इसको हम काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो कंट्री की जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो सब कंट्री की जुरिस्डिक्शन में रहेगा। अदरिंग टू प्राइवेसी नॉर्म्स लाइक हमारा जो पर्सनल डाटा एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको भी ये ब्रीच नहीं करेगा। इसके हिसाब से हम हमारे जितने सारे कंट्री के प्राइवेट डाटा सब है, वो सब हमारे जुरिस्डिक्शन में रहेगा, वो ब्रीच नहीं होंगे। फिर हम जो ये जो हमारे खुद का बना हुआ एआई सिस्टम के द्वारा हम अपने इकोसिस्टम, अपने कल्चरल, सोशल, एथिकल स्टैंडर्ड को भी हम मेंटेन कर पाएँगे। हमें ये टेंशन नहीं रहेगा, हमें रिलीजियसली, कल्चरली, सोशली हमें किसी और के बनाए गए चीज़ों पे हमें डिपेंडेंस ना होकर, टर्चर ना होके, खुद अपने हिसाब से हम अपने काम कर सकते हैं। फिर लोकल चैलेंजेस को ये किस तरह से एड्रेस करेगा? जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर में काफ़ी हद तक हम एआई टूल्स यूज़ करें, जैसे प्रिसिशन एग्रीकल्चर, हमें डिफरेंट ड्रोन टेक्निक की तरफ से हम पेस्टिसाइड सिंचन करते हैं, या फिर डिफरेंट एआई टेक्निक की मदद से फार्मर को पहुंचाते हैं अवेयरनेस। तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम डिफरेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमारी जो वास्ट पॉपुलेशन है, उसको कैसे हम खाना खिलवाएंगे, किस तरह से हम अपने प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को भी ये ध्यान रखेगा। फिर हेल्थ केयर को भी किस तरह से हेल्थ केयर डिलीवरी स्पीड होगा, बहुत प्रोडक्टिव तरीके से लोगों के पास पहुंचेगा, गवर्नेंस किस तरह से बहुत ट्रांसपेरेंसी तरीके से स्ट्रीमलाइन होगा, ये सारी चीज़ों को भी ये सॉल्यूशन करेगा। फिर डिजिटल डिवाइड, पर्टिकुलरली हमारे जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं, वो काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में एक डिजिटल डिवाइड रहती है। अर्बन एरिया में बहुत सारे लोग डिजिटली बहुत कैपेबल होते हैं, डिजिटली एडवांस होते हैं, अपग्रेडेड होते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें रूरल एरिया में नहीं हो पाती, जिसके वजह से ये एक ये जो चैलेंज है, इसको ये टैकल कर सकता है। ये फिर एक सिग्निफिकेंस आता है लीडरशिप एंड ग्लोबल एआई गवर्नेंस। मतलब जो अगर हम खुद का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं, तो हम एक प्रोएक्टिव रोल निभा सकते हैं इंटरनेशनल डिस्कशन में, जहाँ पे एथिक्स के बारे में डिस्कशन होता है, एआई गवर्नेंस के बारे में डिस्कशन होता है, रेगुलेशंस के बारे में डिस्कशन होता है, वहाँ पे हम एक प्रोएक्टिव रोल निभा सकते हैं। और इसके वजह से हम हमारे अगर एआई सिस्टम बहुत एक्सपर्टाइज हुई और काफ़ी डेवलप कर सकते हैं हम अपने एआई को अगर, तो हमें कहीं न कहीं पार्टनरशिप हम इंटरनेशनल लोगों के साथ, एआई सिस्टम के साथ पार्टनरशिप बना सकते हैं और एक जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बना सकते हैं। लीडरशिप का रोल बहुत अच्छी तरह से हम निभा सकते हैं और निभा भी रहे हैं। आजकल आप देखे होंगे कि मोदी सरकार आने के बाद, मैं पर्टिकुलरली बीजेपी सरकार के सपोर्ट में नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप लोग देखे होंगे काफ़ी हद तक हम एआई सिस्टम में भी एडवांस हो चुके हैं। फिर कल्चरल लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी में भी ये काफ़ी मददगार होता है, सिग्निफिकेंट होता है कि हमारे जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है और डाइवर्स डायलेक्ट जो कैटेगरी के हम कंट्री में है, यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होता है एनएलपी टूल्स, इसको भी डेवलप करने में हम फोकस कर सकते हैं। फिर हमारे जो रिच हेरिटेज एंड कल्चरल हिस्टोरिक हेरिटेज है, इसको भी हम प्रिजर्व और डिजिटाइज करने में भी ये काफ़ी हद तक मददगार हो सकता है। तो इतने सारे सिग्निफिकेंस है अगर हम अपने खुद का एआई सिस्टम बनाते हैं। तो इसके तहत काफ़ी इनिशिएटिव लिया गया है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। पहले तो है इंडिया एआई मिशन। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है टू क्रिएट एआई मॉडल्स डिजाइन्ड एंड बिल्ड विद इन द कंट्री। इसमें क्या होगा, इस एप्लीकेशन से हम फोकस कर सकते हैं हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ये सारी चीज़ें हमारे जो डिफरेंट लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को ट्रांसलेट भी हम कर सकते हैं इस मिशन के हिसाब से। फिर आयरावट, ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये कंप्यूट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड कंप्यूटेशनल रिसोर्स टू स्टार्टअप। जो स्टार्टअप वगैरह कर सकते हैं इस मीडियम से, इसको एकेडमी में भी हम यूज़ कर सकते हैं, रिसर्चर को ये काफ़ी मददगार होगा। और रिड्यूसिंग डिपेंडेंट ऑन फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स, जो फॉरेन क्लाउड डिफरेंट तरह से हमारे होते हैं, जिसको यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें करते हैं, इससे हम अपने खुद का बना सकते हैं, फॉरेन के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। फिर भाषिनी प्रोग्राम, इसके नाम से पता चलता है कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, ये नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है एक। इसके इनिशिएटिव से हम क्या करते हैं, इंडिया की जो डाइवर्स लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेज को हम एक्सेसिबल कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। फिर नेशनल स्ट्रैटेजी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हैशटैग करते हैं एआई फॉर ऑल।
और ये नीति आयोग के द्वारा आउटलाइन किया गया था। इसके स्ट्रैटेजी से फोकस किया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे हमें एआई को यूज़ करके इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करें, सोशल डेवलपमेंट कैसे करें, इंक्लूसिव प्रोग्रेस कैसे करें, पोजिशनिंग इंडिया एज ए लीडर एमंग एमर्जिंग इकोनॉमी। जितने सारे एमर्जिंग इकोनॉमी अब चल रही है डेवलपिंग नेशन की तरफ से, तो इंडिया उसमें लीड रोल निभाए। ये सारी चीज़ें नीति आयोग के द्वारा आउटलाइन किया गया है। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम डिफरेंट टेक जो कंपनीज होते हैं एआई कंपनीज लाइक निपडिया टू बिल्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोगों को ठीक से ट्रेन कर पाए डेवलपर्स को, जिसके द्वारा हमें डोमेस्टिक एआई कैपेबिलिटीज़ को हम एनहांस कर पाएंगे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर भी हमें इनिशिएटिव लिए हैं अभी तक। इन्वेस्टमेंट इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर plans to procure GPUs and establish data centers to support AI involvement development aiming to build sovereign AI infrastructure। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर हम जो डिसाइड किए हैं कि हमें खुद का AI सिस्टम बनाना है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कुछ न्यूज़ कटिंग है जो मैंने यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो AI मेडल्स वो राजीव चंद्रशेखर के द्वारा, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये बताया गया था कि हम अपने खुद का एआई मॉडल्स बनाएंगे इंडिया में। फिर ये एक लाइट रीडिंग के द्वारा एक न्यूज़ छपा गया है रिसेंटली ही, आप देख सकते हैं, ये 15 जनवरी का है और ये भी लगभग सेम डेट का है, ये December 5, 2023 का, कि इंडिया प्लान्स टू बिल्ड सोवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसका एक रिपोर्ट्स आया था, तो ये भी एक प्रूव है कि इस तरह की कुछ चीज़ें हुआ। तो फाइनली हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ये क्रिटिकल स्ट्रैटेजी है फॉर इंश्योरिंग दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अलाइन विथ यूनिक नीड्स। हमारे दिन ब दिन नीड्स बढ़ रहे हैं, यूनिक हो रहे हैं, हमारे वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, गोल्स ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज, डिफरेंट इंडिविजुअल एंटिटी का गोल भी डिफरेंट हो रहा है। तो ये उसको इंश्योर कर रहा है कि ये सबको मिलाकर से वो एक इन सबको आगे बढ़ने में मददगार होगी कहीं ना कहीं। व्हाइल इट ऑफर्स इमेन पोटेंशियल इन ड्राइविंग इनोवेशन एंड प्रिजर्विंग ऑटोनोमी। ये इनोवेशन को, इसके पास बहुत सारे पोटेंशियल है कि हमारे इनोवेशन को ये ड्राइव करेगा और हमारे जो ऑटोनोमी को भी प्रिजर्व करेगा। इट ऑल्सो डिमांड्स केयरफुल प्लानिंग। इसके लिए हमें केयरफुल प्लानिंग भी करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी और एथिकल गवर्नेंस को हमें ध्यान में रखते हुए ये सबको करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में डाटा ब्रीचेस हो सकती है, साइबर अगर कुछ गलत हुआ या फिर डाटा ब्रीच हुआ तो साइबर अटैक भी हो सकती है। तो ये सबको हमें ध्यान में रखना होगा। आज तो एआई लैंडस्केप इवॉल्व्स, सोवरेन एआई विल प्ले वाइटल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अगर हम सोवरेन एआई को पूरी ठीक ठाक तरीके से, जिस तरह से हमने सोचा हुआ है उस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी को एक अलग तरीके से इसको शेप मिल सकता है और एक पाइवट रोल निभा सकता है आगे चलकर। तो इसके साथ हमारे टॉपिक ख़त्म होता है। मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया, जिस तरह से एग्जाम पे पर्सपेक्टिव से, या फिर आप अगर खुद भी जानना चाहते हो क्या है सोवरेन एआई, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी ये वीडियो आप देख सकते हो। तो अगर अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करना, लाइक का बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।